जय श्री राम सभी लोगों को। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो बात मैं इस पर करने वाली हूँ कि हमारे गॉड के पास सबसे ज़्यादा टफेस्ट वर्क होता है। अक्सर हम लोग सोचते होंगे कि गॉड जो हैं वो ऊपर बैठे हैं, उन्हें तो सारे सुख हैं, उन्हें तो कभी कोई प्रॉब्लम्स आती ही नहीं होंगी। लेकिन मैंने ये एज्यूम किया और मुझे बस ऐसा लगा कि अगर जैसे गॉड ने सबको बनाया यहाँ पे और बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया, अब जब पृथ्वी पर भेजा तो उन्होंने ह्यूमन की क्रिएचर जो बनाई वो सबसे बेस्ट क्रिएचर बनाई जो हम ह्यूमंस हैं। बस मैं इससे आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जब हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं, कहीं ऑफिस में हैं, और अगर हम अपना काम एकदम डेडिकेटली कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अच्छे से कर रहे हैं, एकदम अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा जो बॉस होता है वो हमसे बहुत खुश रहता है, हाँ, कि हम अपना काम बहुत अच्छे से डन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करें तो क्या होता है कि बॉस फायर कर देगा, वरना या तो रोज़ बॉस हम पे फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा और उस फ्रस्ट्रेशन से हम भी परेशान रहते हैं। अब तो इससे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सोचिए, हमें उस वर्क की तो कितनी चिंता होती है कि जो है हमारा बॉस हमें अगर काम करते सही नहीं देखेगा और मतलब हमने सही से अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म करी तो क्या होगा, और हम फायर हो जाएंगे, हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। लॉट्स ऑफ टेंशन, राइट, लॉट्स ऑफ टेंशन। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, हम ये भूल जाते हैं कि हम किस दुनिया में आए हैं। अक्सर पहले मेरी भी जो कह सकते हैं ना, दृष्टि इतनी वास्ट नहीं थी, इतनी फैली हुई नहीं थी कि जब कभी मैं खिलौने देखती थी और ख़ुद को, हम लोग को देखती थी ना, ह्यूमन बीइंग को, तो मुझे यही सब रियल लगता था। लेकिन अब मेरी दृष्टि कुछ ऐसी हो चुकी है, आई थिंक पिछले लास्ट आई थिंक 6 to 7 years आई थिंक कि मैं स्पिरिचुअल हुई हूँ। मतलब स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग आई थिंक मेरे अंदर 2006, 17, 18 से स्टार्ट हुई थी। एंड अभी तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों की तो भाई उसमें उसकी भी एक अपनी ही पीएचडी होती है कि मैं एकदम इसमें पारंगत हो गई। लेकिन हाँ, बस ये है कि मुझे अब वो दृष्टि मिल गई है जब जिससे मुझे ये पता है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो एक भ्रमात्मक दुनिया है, लेकिन जिस गॉड ने हमें यहाँ पर भेजा है वो एक भेजा है, और वो ईश्वर, वो डिवाइन पावर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो पहली बात तो हम ये नहीं ध्यान देते, हम जितने ह्यूमन बींग्स हैं। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है? बीइंग कॉन्शियसनेस का डिफरेंस होता है। ह्यूमन बींग्स में कॉन्शियसनेस होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं एनिमल से किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं? हाँ, वो भी खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं। अगर हम एनिमल्स से कुछ अलग नहीं कर रहे हैं तो हमारे और एनिमल्स में क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन गॉड ने हमें यहाँ पे कॉन्शियसनेस के साथ भेजा, उसके बाद भी हम अपने कर्मों की गति का ध्यान नहीं रखते। हम ये भूल जाते हैं कि हमें हर वक्त हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे गॉड ऊपर से देख रहे हैं। हम हमेशा क्या करते हैं कि लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए, कहा जाता है ना, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, तो मुझे सोसाइटी को इम्प्रेस करना है, मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, और लोगों को इम्प्रेस करने में हम अपना पूरा समय ख़राब कर देते हैं। और गॉड ने जो हमें ज़बरदस्त लाइफ दी है, जिसमें मुझे तो हर जगह ब्यूटी ब्यूटी नज़र आती है, लेकिन लोगों को तो मैंने देखा है आसपास कि उन्हें यही लगता है अरे जीवन कितना दर्दनाक है। भाई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसी ही सृष्टि आपको लगेगी। मुझे तो सृष्टि इतनी सुंदर लगती है कि मैं आप सभी को क्या बताऊँ। मेरी दृष्टि में सृष्टि कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। वो अपने आप की दृष्टि होती है कि हमें अपने चारों ओर की सृष्टि ख़राब लगती है। तो मैं आप सभी से बस यहाँ भी ये कहना चाहती हूँ कि जो है, एक गुरु थे, एक कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ कि एक गुरु थे, उनके 3 शिष्य थे।
उन्होंने ये कहा कि मैं तुम सबको ये 3 फल दे रहा हूँ और तुम जाना और ऐसी जगह खाना जहाँ पे तुम लोग को कोई देख ना पाए, ठीक है? ये कर्म करके आना है तुम्हें। तीनों शिष्य गए। अब जब तीनों शिष्य गए तो उसमें से जो एक शिष्य था उसने दीवार का सहारा, पीछे का सहारा लेके खा लिया। एक शिष्य था वो बंद कमरे में, बहुत दूर कमरे में गया और उसने वहाँ खा लिया। तीसरा शिष्य जगह ढूंढता रहा, उसको कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो तीनों आए लौट कर। तो गुरुजी ने पूछा कि खा लिए तुम तीनों ने, फल खा लिए? तो एक शिष्य ने बोला कि हाँ गुरुजी, मैंने तो दीवार के पीछे का सहारा लेके खा लिया, वहाँ कोई नहीं देख रहा था। दूसरे शिष्य ने बोला हाँ गुरुजी, मैंने तो एक कमरे में था और वहाँ पे जाके कोने में खा लिया, वहाँ पे कोई नहीं देख रहा था। तीसरा शिष्य बोला कि गुरुजी, मैंने बहुत जगह देखा, हर जगह जा के देखा, लेकिन हर जगह से यही समझ में आ रहा था कि भगवान तो हर जगह से देख रहा है। अब सोचिए। तो गुरुजी ने कहा भाई तुम तो पास हो गए परीक्षा में और बाकी दोनों तो फेल हो गए। पहले की परीक्षाएं ऐसे होती थी। ये है कॉन्शियसनेस का लेवल। और हम में से कितने लोगों को अपने कर्मास करते हुए याद रहता है? हम कितने टाइम अपने कर्मास गॉड को दिखाने के लिए करते हैं? देखिए, मैं आप सभी से कहूँगी, कर्म वही होता है जो किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पर, किसी भी सेल्फिश मोटिव के साथ ना किया जाए। आप बस कर दीजिए और रिटर्न में कुछ मत चाहिए। आपको प्रभु खुद ही देगा। आपको प्रभु से शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचिए, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि जब हम जॉब पे जाते हैं हमें बॉस तुरंत फायर कर देता है अगर हम काम ना करें, तो हमें बड़ा डर रहता है। मेरे नहीं, मतलब हम सभी के जो गॉड हैं, जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, वो हर वक्त हम लोग को देखते रहते हैं। और देखने के बाद वो सोचते होंगे कि मैंने तुमको इतना सुंदर शरीर दे के भेजा, इतना सारा सब कुछ अच्छा करके भेजा, और तुम लोग जो है वहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसके बाद भी वो देखते रहते होंगे कि हमारे कर्मों की गति क्या चलती है, हर वक्त देखते रहते हैं। उसके बाद भी वो छोटे छोटे अगर कभी चीज़ें, आपकी ही कर्मों की गति आपके पास लौट के आती है और आप परेशान होकर कहते हैं अरे भगवान ने मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया। ना ना ना, यू आर क्रिएटिंग। देखिए, समाज की नज़र में अगर आपके साथ बहुत बुरा हो भी गया, लेकिन अगर आप अंदर से सही हैं तो आपकी आत्मा कभी आपको कुरेदेगी नहीं। लेकिन अगर आप अपने प्रभु की नज़र में गलत हो गए और अगर समाज की नज़र में आप बहुत अच्छे हैं, तो ये समझ लीजिए आप रातों को सो नहीं पाएंगे, आपके घर में भरा पैसा होगा, आपको चैन की नींद नहीं आ पाएगी, आपको नींद की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मास क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कर्मास हमें पता ही नहीं चलता। देखिए, जाने अनजाने हम कहाँ, कैसे, किस तरीके के कर्मास क्रिएट कर देते हैं। इवन अ प्योर सोल, हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर किस टाइप। देखिए, कुछ लोगों की मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, उनका क्या होता है कि वो बहुत ही ईज़िली सब पर ट्रस्ट कर लेते हैं। मेरा भी ऐसा है, मैं बहुत ही जल्दी ईज़िली सब पर ट्रस्ट कर लेती थी, अभी नहीं करती। मतलब ये बस सोचती हूँ कि सामने वाले के अंदर भगवान है, चाहे वो मेरे लिए कितना भी बुरा सोचे, क्योंकि मुझे अपने माइंड की चिंता होती है भाई। मैं इस मामले में बड़ा अब सेल्फिश हो गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने माइंड की चिंता है कि तुम भाई मेरे लिए गड्ढा खोदो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भले ही मानूँगी। मैं इस मामले में अब सेल्फिश हो गई हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे लिए गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे लिए भगवान से, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगूंगी, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है हर वक्त। मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कर्मास क्रिएट करके कर्म बंधन वापस से, मेरे को तो कलयुग में नहीं आना, आप लोगों को आना है तो आप लोग कर्म बंधनों में बंधिए। तो इससे मैंने यही कहा कि प्योर सोल्स, मैंने बताया जैसे प्योर सोल्स होती हैं, ट्रस्ट कर लेती हैं ईज़िली, तो हमारे विचार ही तो हैं, हम जो देखते हैं सुनते हैं वही बन जाते हैं। तो हो सकता है बहुत सुंदर सोल हो, मेरे साथ भी हुई हैं चीज़ें, और हम दूसरों की बातों पे सुन लेते हैं, ध्यान ले लेते हैं, इजीली ट्रस्ट है, तो वो इनकलकेट हो जाती है हमारे माइंड में भी, और हमें पता ही नहीं चलता ये चीज़ें कब हमने अपने माइंड में इनकलकेट कर ली।
तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो गॉड जो हमें हर टाइम देख रहा है, आप ये समझ के चलिए कि ये एक भ्रमात्मक दुनिया है। हमें वहाँ जाके अपना अकाउंट लिखना है और हमारे गॉड हमें हर वक्त देख रहे हैं। तो आप अपने कर्मास अभी भी अच्छे कर सकते हैं। आपने ऐसा नहीं है कि आपने सब बुरे कर्मास ही किए होंगे, मैंने सब अच्छे कर्मास ही किए होंगे या बुरे कर्मास नहीं किए होंगे। हम सभी से हो जाते हैं, जाने अनजाने हो जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता है। लेकिन देयर आर वेरियस वेज़ कि हम उनको जो है अपने पुण्य कर्मों से और अब आगे के कर्मों की गति सुधार के सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है उससे मैं थोड़ा सा डेविएट हो गई कि गॉड के पास टफेस्ट काम कैसे है। हम सोचते हैं गॉड के पास तो सब, अब सोचिए गॉड ने हमें इतना प्यारा बच्चा बना के यहाँ पे भेजा और जब वो वहाँ से ऊपर से देखते होंगे कि हम अच्छाई नहीं, हम बुराई कर रहे हैं, तो उनके लिए उसके बाद भी वो हम सबसे प्यार कर, हम सबसे तब भी वो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मौके देते हैं। और इतना प्यार करने के बाद भी मैंने यही देखा लोगों में, सोसाइटी में यही देखा कि दुख आया तो भगवान ने दे दिया। अरे देखिए, पहली बात तो दुख सुख परिस्थितियाँ आनी तय हैं, ये तो मानिए। कोई भी इंसान जो है ये नहीं समझ पाता है कि दुख सुख और ये परिस्थितियाँ आनी ही आनी है। बहुत लोग सोचते हैं उनका सुख का समय चल रहा है तो दुख आएगा ही नहीं। देखिए, ये जीवन है, इसमें परमानंद की प्राप्ति मैंने पहले भी कहा सिर्फ 2 ही 3 रास्ते हैं जिनसे आ सकती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जिसमें सबसे पहला तो भक्ति योग है, उसको पकड़ लीजिए, बहुत तेज़ी से पकड़ लीजिए। जितना दूर भागेंगे उतना ही दूर आप सुख से रहेंगे। हाँ, अगर भाई आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक सोल हैं, तब आपकी गति आप जाने, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा प्योर सोल की ज़्यादा बातें करती हूँ। तो इसके बाद मैंने यही कहा कि सोचिए हमारे गॉड के लिए कितना टफ़ होता होगा। वहाँ से ऊपर से वो देखते होंगे कि मैंने इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स भेजे और वो सब जाके क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्शियस लेवल का तो उन्होंने इस तरीके का बनाया कि हम कोई भी चीज़ है, कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम सभी 1 मिनट में अपने कर्मों की गति नहीं देखते हैं और उस गॉड को कोसते रहते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं ये बता सकती हूँ आपसे, क्योंकि अगर हम उन्हें थोड़ा भी मोहब्बत करते हैं तो वो हमें इतनी मोहब्बत करते हैं। और मेरा विश्वास नहीं होगा तो आप सभी मैं ये कहूँगी, पहली बात तो किसी के लिए मन में अपने हेट्रेड, जेलसी, ये सारी चीज़ें एकदम निकाल दीजिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि गॉड आपसे प्यार कैसे कर सकते हैं, नॉट अ सिंगल जेलसी एंड कंपैरिजन, नॉट अ सिंगल कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन भी नहीं हो, आपका मन एकदम निर्मल हो जाए, एकदम शुद्ध कर लीजिए। और एक बार जिस भी भगवान जी को आप मानते हो, उस भगवान का नाम चैंटिंग आप 2 महीने करके देख लीजिए। 2 महीने में आप एटलीस्ट ट्राई फॉर 1 आवर पर डे, कम से कम। तो आपको अपने जीवन में खुद ही चेंजेस समझ में आएंगे। और जैसा मैंने बताया, निर्मल मन तो होना चाहिए, नहीं वरना ये फिर, लेकिन ये है कि नाम जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करिए। जैसे मैंने बहुत, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हम गॉड से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएं। हमें जिस गॉड ने भेजा है, जिन गॉड के काम को हम लोग बहुत आसान समझते हैं, मैंने जैसे बताया है कि आपको कि उनके लिए काम कितना टफ़ होता होगा, कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दे के भेजा, लेकिन हमारे अंदर तो अनग्रेटफुलनेस के 100 और 1000 तरीके हैं। हमें कृपा बरसती तो दिखती ही नहीं है, जबकि मैं सच बताऊं कि कृपा तो हर सेकंड बरसती रहती है, हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम इस भ्रमात्मक दुनिया में खो जाते हैं। तो पहली चीज़, इसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि सेशन को, कि हमारे गॉड को जो है, जो इन्होंने हमें इतना अच्छे से ह्यूमन बीइंग बना के भेजा, आप इसके लिए सबसे पहले बी ग्रेटफुल रहिए। गिविंग नेचर का बनिए, हमेशा लेने का मत सोचिए। देखिए, जो आत्मा गिविंग नेचर की होगी उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी।
ये मैं आपसे बता सकती हूँ। कभी कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो प्योर सोल है, गिविंग नेचर है। और तीसरी चीज़, गॉड का नाम ले लीजिए, अपनी काम कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे गॉड जो हमें ऊपर से देख रहे हैं, जिनका सबसे टफेस्ट वर्क है, सबसे टफेस्ट वर्क, कि वो हमें हम उनको भी, मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा दुख नहीं आया, अरे भगवान ने दे दिया। अरे और हम जाते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान हम घंटी बजा रहे हैं, हमारे लिए, हम आपके लिए पूजा कर रहे हैं, हमारा ये दुख दूर कर दीजिए। अरे क्यों भाई, जैसी स्थिति दी है वैसी स्थिति में रहना सीखिए। सुख में तो नहीं बोलते, घंटी बजा रहे हैं भगवान सुख ख़त्म कर दीजिए, तो दुख का क्या है। सुख दुख तो ये बहुत ही, क्या मैं कहूँ आपको, परमानंद की जो कुंती जी थी, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने पता है भगवान से क्या मांगा। उन्होंने भगवान से ये मांगा कि भगवान मुझे जीवन भर दुख दीजिएगा। भगवान ने कहा ये कौन सा वरदान तुमने मांग लिया। तो वो कहती हैं कि अगर आप सुख दे देंगे तो मैं आपको भूल गई तो फिर क्या होगा। तो सोचिए, इस लेवल के लोग थे हमारे यहाँ, हमारे पूर्वज इस लेवल के थे। और हम लोग, थोड़ा सा दुख होता है घंटी बजाते हैं जाके, और चारों तरफ ऐसा माहौल, कोई भी छोटा सा भी दुख आएगा तो एक के साथ 4 और 5 बैठेंगे, एनर्जी फैलाएंगे। अरे भगवान बहुत दुख हो गया, बहुत दुख आया, अरे दुख आया, अरे खुश रहिए, थोड़ा सा खुशी ढूंढिए, थोड़ा सा मस्त रहिए जीवन में, हर तरफ कृपा बरसते हुए देखिए और भगवान का नाम जप कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे नाम जपने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं आप सभी को बता सकती हूँ, जब भी मैं अपना कोई काम, स्टडी करते टाइम भाई नहीं ले सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैसे हेक्टिक काम करते टाइम नहीं ले सकते, लेकिन जो दैनिक दिनचर्या के काम है उस टाइम हम बहुत ईज़िली भगवान का नाम लेते हुए काम सारे कर सकते हैं। तो समय सभी के पास है, बस कोई निकालना चाहता है, कोई नहीं निकालना चाहता है। तो हमारे गॉड जो हमारे लिए टफेस्ट वर्क ऊपर बैठ के करते हैं, जिन्होंने हमें पहली बात तो इतना सुंदर मानव शरीर बना के दे दिया, बी ग्रेटफुल फॉर हिम, बी ग्रेटफुल फॉर देम। थैंक यू सो मच।